हेलो फ्रेंड्स, मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। नाप हमारे सामने है, इसी नाप के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे और जानेंगे कि अगर नाप ऊपर नीचे होता है तो हम कैसे मेज़रमेंट को ऊपर नीचे करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है एक सीधा निशान लगा लेंगे ताकि यहाँ से कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। फिर हमने लगाना है लंबाई का निशान। लंबाई हमारी 43 है। तरपाई के लिए लगा रहे हैं यहाँ पे मार्जिन 2.25। आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। हमने लिया है 2.25 इंच का मार्जिन। मार्जिन का भी निशान लग गया और 43.5 पे यहाँ पे हमें निशान लगाना है और इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। तो अभी तक हमारा लंबाई का निशान लग गया है। अब हमने इंची टेप को ऐसे रखना है और इसका हिप का निशान लगाना है। हिप का निशान इसका आएगा 21 पे। 40 हिप ज़्यादातर 21 पे ही आती है और 21 पे ही सही है। अगर हिप ज़्यादा हो जाए तो हमें निशान नीचे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा एरिया कवर करता है। जब ज़्यादा एरिया कवर करेगा और अगर हम 21 पे बना देंगे तो वो उसको ऊपर रह जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। तो बैठने उठने में उसके लो वेस्ट या पेट वगैरह दिख सकते हैं। तो हम अगर मेजरमेंट बढ़ता है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग, जैसे 21 है, 21 में अगर मान लो 6 इंच और बढ़ गया, 6 इंच हिप और बढ़ जाती है। जैसे कि 40 है, 40 में 6 प्लस करेंगे तो हो जाएगी हमारी 46 होगी। तो हम उसको 1 इंच नीचे कर लेंगे और जैसे ही 46 की जगह पे और बढ़ेगी तो हम और नीचे कर लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। अभी हमारा नाप हिप जो है 40 है तो हमने 21 पे निशान लगा लिया। कमर इसकी 35 है, 35 है और चेस्ट इसकी 39 है। तो कमर का जो हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 15.5 इंच पे और चेस्ट का निशान जो ऊपर से हम लगाएंगे वो लगाएंगे 7 इंच पे। तो हमारे तीनों निशान लग गए हैं। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हम इस पर मेजरमेंट लगाएंगे। पहले हम ये लाइन जो हमने लगाए हैं मेजरमेंट की उनको सीधा कर लेते हैं। हिप है इसकी 40 का 1/4 हो गया 10 इंच। तो 10 इंच पे हमने निशान लगा लिया। कमर है इसकी 35 इंच, तो ये हो जाएगा 8.25 पे हमने एक निशान लगा लिया। चेस्ट है इसकी 39, तो 39 पे हमने हमारा निशान आ गया 9.10 पे एक निशान लगा लिया। ठीक है। अब इसके बाद हम घेरे का निशान लगाएंगे। अगर कोई स्ट्रेट घेरा मांगता है, जैसे यहाँ पे 10 आ रहा है तो हम यहाँ पे 10.5 तक लगा सकते हैं, वो भी स्ट्रेट ही रहेगा। और अगर ज़्यादा ही हो तो 10 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन 10.5 ठीक है। 10.5 में भी अच्छी खासी स्ट्रेट लुक आती है। थोड़ा एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, हवा भर का पे रख लो या आधा इंच रख लो, इतना एक्स्ट्रा होना चाहिए। फिर इस निशान को हम हिप वाले निशान से मिला देंगे। उसके बाद इस निशान को हम मिलाएंगे कमर पे, ऐसे ये कमर पे मिल गया। और फिर इसी निशान को हम कमर से इस निशान को मिलाएंगे चेस्ट पे। तो अभी तक हमारे यहाँ तक का नाप हमारा लग चुका है। मार्जिन जितना रखना है उतना रख सकते हैं। जैसे 2 इंच तो 2 इंच, 1.5 इंच तो 1.5 इंच। हमारे पास कपड़ा है तो हम 2 इंच का रख रहे हैं। कपड़ा नहीं रहता है तो 1 इंच का भी रखना पड़ता है। कभी कभी तो कपड़ा बहुत कम हो जाता है तो हमें एक्स्ट्रा साइड में भी पाइपिंग या एक्स्ट्रा मार्जिन लगा के फोल्ड करना पड़ता है। इसमें अच्छा कपड़ा है तो हम उसी के अकॉर्डिंग 2 इंच का मार्जिन इसमें रखें। ड्राफ्टिंग अच्छी करने के लिए जितनी अच्छी ड्राफ्टिंग होगी उतनी अच्छी कटिंग होगी। ड्राफ्टिंग अच्छी करनी है तो ये जो निशान नहीं भी लगाते हम तो चल जाता है, अंदाजे से काट लेते हैं, लेकिन नहीं, हमें निशान लगाने हैं ताकि हमारी ड्राफ्टिंग देखने में अच्छी लगे और हर जगह मार्जिन जो हो वो प्रॉपर हो और बराबर हो।
अब जो इसका गला है आगे से 7.5 है और बैक से 8 इंच है, तो इसका अब हमने देखना है कि मतलब गले का कैसे निशान लगाएं और तीरे का कैसे निशान लगाना है। ये इसी तरीके से लगाएं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 40 इसकी हिप है, 40 हिप है इसकी, तो आप मान के चलें जैसे 36 मानो, अगर किसी के 36 है तो 36 में हमने 3 इंच की ब्रॉडनेस रखनी है गले में, और 40 है तो हम 3.25 भी रख सकते हैं। तो हमारी इसमें 39 है, लगभग 40 के आसपास ही है, तो हम इसकी 3.25 इंच की गले की ब्रॉडनेस का पहले निशान लगाएंगे, तीरा अपने आप आ जाएगा। और जब 8 इंच गला डीप है तो इसकी जो कंधी है वो हमें लगभग 2.5 इंच तक हमारी बहुत रहेगी। तो 2.5 इंच कंधी का निशान हो गया और आधा इंच हमारी सिलाई का निशान हो गया जहाँ मार्जिन होगा, तो मतलब 2.5 इंच हमारी कंधी तैयार आ जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा तीरे का निशान भी लग गया। बस तीरा ऐसा नहीं है कि जब हम लेते हैं बॉडी पे मेजरमेंट तब तीरा बेशक अलग आता है, लेकिन जब ये पीछे का गला बन जाएगा ना तो ये गला फैलता है, जब गला फैलता है तो उसी के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। अब मेनली पॉइंट क्या है कि अगर आपका आर्मोल सही होगा, जैसे कि आर्मोल हमारा 17.5 है, और अगर हमारा आर्मोल ना लूज़ हो ना टाइट हो, अगर आर्मोल सही होगा तो ये जो तीरा है आपका बिल्कुल सही बैठेगा। अगर आर्मोल टाइट हो जाएगा, टाइट होएगा तभी भी ये खींचेगा, लूज़ रहेगा तो यहाँ से ये गला सही से बैठेगा नहीं और तभी भी ये गिरेगा। तो लूज़ जो कंधे गिरते हैं वो लूज़ और टाइट होने का ही वजह से गिरते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1.25 इंची ऐसे अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान को ऐसे करके गोलाई लेंगे, लगभग यहाँ से 1 इंची की दूरी पर, 1 इंची की दूरी के आसपास से हमने ऐसे गोलाई देनी है। अब फिर हम बैक के लिए जैसा हमने ये आधा इंच अंदर किया है ऐसे ही आधा इंच अंदर करेंगे, जैसे अंदर किया ऐसे ही आधा इंच बाहर करेंगे। और अगर जैसे कि मान लो कि कॉलर वाला गला हो तब तो जितना हमने तीरा नापेंगे हम उसी के अकॉर्डिंग रख लेंगे, और तब हम इस निशान को भी आधा इंच की जगह 1.25 इंच पे कर देंगे। लेकिन अभी हमारा डीप गला है तो हम इसको आधे इंच की दूरी पे ही निशान लगा लेंगे ऐसे, और इस निशान को यहाँ से ऐसे जैसे ये घूम रही है ऐसी ही गोलाई देते हुए यहाँ पे मिला देंगे। अब उसके बाद हमने नापना है अपना आर्मोल। आर्मोल नापने के लिए जैसे हमने यहाँ पे इंची टेप रखा और इसको इस तरीके से हमने आर्मोल नापा। अभी तो ये आ रहा है 10.5, 10.5 हो गया फ्रंट साइड, और बैक साइड आ रही है इसकी 10, लगभग 9.5, तो ये आ रहा है 20 इंच, और हमें चाहिए आर्मोल 17.5। अब आर्मोल को 17.5 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको आधा इंच डाउन करना पड़ेगा। फ्रंट जो है वो आधा इंच हम डाउन करेंगे, फ्रंट आधा डाउन हो जाएगा, यहाँ सिलाई आ जाएगी। अगर हम फ्रंट को आधा इंच नीचे डाउन करते हैं तो इससे भी हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसे किसी का सूट जो है वो पीछे की तरफ भागता है, वो इसीलिए भागता है कि जो हमारा आर्मोल होता है ना, अगर आगे का ज़्यादा हो जाए और पीछे का कम रहे तो होता क्या है कि जो बाजू होती है वो आगे ज़्यादा चढ़ती है, पीछे कम चढ़ती है। इस वजह से बाजू पीछे की तरफ गले को घुमा देती है तो पीछे की तरफ भागता है। अभी ये 20 था, अभी देखो हम इसको कैसे 17.5 पे सेट करते हैं। ये हमने फ्रंट काट दिया, ठीक है, ये हमारा फ्रंट कट गया। बिल्कुल कटिंग करते वक्त बिल्कुल पेशेंस रखें, कोई जल्दीबाजी नहीं, जितना अच्छा से कटेगा उतनी ही अच्छी कटिंग होगी, ठीक है। अब हमें बैक का जो निशान लगाना है ये हमने लगा दिया, जिस हिसाब से ये आ गया हमारा बैक का निशान। अब हम इसको बैक को भी काट देंगे। बैक को हमेशा हवा पर बड़ा ही रखें, कोई भी साइज। अगर किसी का गला ज़्यादा पीछे भागता है उसके में आप 1.25 इंची या 1 इंची भी बढ़ा सकते हैं बैक। अब
हमें आर्मोल चाहिए 17.5। ये आर्मोल कम करने का तरीका है। ये आ गया 8.25 पे। 8.25 हमारा फ्रंट आ रहा है और ये अब आ रहा है हमारा 18.5। अभी 18.5 आ रहा है। अब इसको कम करने के लिए या तो आप यहाँ पे प्लेट डाल सकते हैं। अगर कस्टमर कहे कि प्लेट नहीं डालनी तो जो हमारी चेस्ट होती है वो लगभग 10.5-11 इंच पे डार्ट पॉइंट आता है। अपर चेस्ट हमारी हमेशा कम होती है। ये जो नाप है हमारा चेस्ट का है, अपर चेस्ट का नहीं है। तो अपर चेस्ट का नाप हमेशा चेस्ट से कम ही होता है 2-3। तो हम इसको हल्का सा अंदर की तरफ, मतलब ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि कम आ रहा है तो ऐसे गोलाई दे दी, नहीं, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा ऊपर से करना है, थोड़ा नीचे से करना है। शेप मेंटेन करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर शेप सही नहीं होगी तो उसकी फिटिंग बिल्कुल सही नहीं बैठेगी। मान लो यहाँ पे इतना आ रही है अपर चेस्ट, आपने नापी, अगर मैं नापता यहाँ आ रही है और मैं इसको यहाँ कर दूँ और चेस्ट यहाँ आ रही है, 2-2.5 इंच का फ़र्क है, यूँ मिला दूँगा तो चाहिए कितना भी नाप बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन यहाँ पे जो है वो गुब्बारे बन जाएंगे साइडों में। तो ऐसे नहीं करना है, हमें शेप भी मेंटेन रखनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे बिल्कुल हल्का सा ऐसे निशान लेंगे और इस निशान को इस तरीके से सीधा कर देंगे बस, और ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं। बाकी अगर ये ना करें तो प्लेट भी डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ प्लेट डाल दें 2.5-3 इंच 3 इंच के नीचे, तो भी हमारा आर्मोल कम हो जाएगा। लेकिन हमारा इसमें प्लेट नहीं चाहिए, कस्टमर ने भी नहीं मांगी है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ये आ गया हमारा 9.5 और ये आ गया हमारा 17.5। तो ये हमारा आर्मोल बिल्कुल ठीक आ गया है। तो ये था आर्मोल को कम ज़्यादा करने का तरीका। अगर आर्मोल ज़्यादा करना पड़े तो इस निशान को यहाँ पे हल्का सा पीछे करें और ऊपर से जो छटाई करी है वो कम करें, या ज़रूरत पड़े तो ना के बराबर ना भी करें तो चलेगा। लेकिन अगर कम ज़्यादा करना हो, बेसिकली सबको यहीं पे प्रॉब्लम आती है और यहीं पे ही कुर्ती की सारी फिटिंग जो होती है, सारी फिटिंग यही इसी के हिसाब से पूरी फिटिंग बैठती है। क्योंकि अगर बाजू सही नहीं होगी, आर्मोल सही नहीं होगा, तो उसकी फिटिंग का कोई पता नहीं लगेगा, ना ही गला बैठेगा सही से, ना ही मेजरमेंट आएगा, मेजरमेंट भी सही नहीं बैठेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने लगाना है निशान। तो ये हमारी निशान लग गए हैं। ऐसी ड्राफ्टिंग करें, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन जब 2 से 4 बार आप करोगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इस चीज़ में, और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज़ मैंने इसीलिए जानबूझ के बड़ा रखा, और कि भाई आर्मोल अगर कम ज़्यादा करना हो तो किस तरीके से करें। तो इसी तरीके से हम आर्मोल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कुटके ज़रूर लगाएं। ये कुटका लगाया इधर, एक कुटका हिप पे लगाएं, एक कुटका वेस्ट लाइन पे लगाएं, हो सके तो यहाँ भी लगा लें, मैं तो लगाता हूँ। और एक कुटका जहाँ पे भी हम सिलाई रखेंगे, जैसे मान लो यहाँ हमारी सिलाई है, तो सिलाई से एक पॉइंट जो है बाहर की तरफ ही कुटका लगाएं। जैसे मैंने कुटका यहाँ लगाया, मेरी सिलाई इसके अंदर आई, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे भी कुटके सिलाई के ऊपर भी कुटका नहीं लगा। अब इसको ब्रॉडनेस का जो हमने निशान लगाया था उस पर कुटका लगाएंगे। ये हमारा कुटके लग गए। तो अभी हमारी शर्ट कट गई है। अब हम काटेंगे इसकी बाजू। चाहे तो हम इस पर नाप लिख भी सकते हैं ताकि बनाते वक्त हमें आसानी रहे। 40, 39, जो 39 पे होता है वो यहाँ का मेजरमेंट होता है। यहाँ का जो बेसिकली जो है वो हमारा है आर्मोल। यहाँ पे आर्मोल सही आना चाहिए और शेप गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। शेप ना ज़्यादा एकदम से अंदर भाग जाए, ना एकदम ज़्यादा बाहर चली जाए। तो शेप या तो सीधी रहेगी या उसी शेप में जाए, ठीक है। और वेस्ट लाइन है 35 हमने लिख ली। गला हमारा है 7.5 फ्रंट का, और बैक का है 8 इंच। अब हम काटेंगे इसकी बाजू। पहले एक सीधा निशान लगाएंगे। बाजू की लंबाई थी हमारी 17 इंच। 17 इंच पे ऐसे 17.5 पे निशान लगाएंगे। मार्जिन हमने अलग से पहले ही छोड़ लिया।
17.5। अब एक निशान लगाएंगे ऐसे, ये ऐसे, ये हमारा उधर का मार्जिन हो गया, बाजू का मार्जिन हो गया। अब हम यहाँ से कम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे। उसके बाद इस निशान को हम देखेंगे कहाँ पे हमारा आर्मोल आ रहा है। 17.5 हमें आर्मोल चाहिए, तो हम यहाँ से ऐसे नाप लेंगे, जहाँ पे भी 17.5 आएगा ये यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो ये हमारा निशान लग गया है। ऐसे ही निशान ऐसे ही आप बराबर नापेंगे। यहाँ से ये आया है 9.25 पे, 9.25 पे ही यहाँ पे एक निशान ले लिया 9.25 पे, और इसको इसी निशान पे ऐसे फोल्ड कर देंगे। अगर हम इसमें मार्जिन नहीं लें तो हमारी बिना जोड़ की बाजू आ जाएगी, चाहे तो हम इसको ऐसे ही करते हैं। चलो इसको बिना ज्वाइंट की ही बाजू निकालते हैं। जब हमारी बिना ज्वाइंट की आ जाएगी तो हम बिना ज्वाइंट की निकाल देते हैं। मैं ऐसे ही करता, पर आपको दिखाने के लिए अगर कपड़ा कम हो तो हम पहले ऐसे निशान लगाएंगे, फिर नापेंगे, फिर उस हिसाब से हम आर्म पे निशान लगाएंगे। ठीक है। अब इसकी जो बाजू की लंबाई हम परत लगाते हैं, यहाँ पे 17.5 है, 17 है, तो 17.5 में निशान लगाया हमने। इस निशान को सीधा किया, सेम वैसे ही जैसे पहले किया था। यहाँ से 3.5 इंची पे निशान लगाया। 3.5 इंची पे निशान लगाने के बाद इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब हमारा आर्मोल हम इससे नापेंगे, कहाँ आ रहा है 17.5 आर्मोल हमारा यहाँ आ रहा है। ये हमारा 17.5 इंच आर्मोल आ रहा है। बाजू का बॉटम है 10 इंच, 10 इंच बॉटम है। 10 इंच में निशान लगा दीजिए और इसको यहाँ से ऐसे गोलाई देते वक्त इससे इसको मिलाना है। ये बाजू हमें इस निशान को कट करनी है, सेंटर में टिक्का लगा लेना है। और इसी में आजकल चल रही है जैसे बेल स्लीव्स वगैरह या कुछ भी है, तो बेल स्लीव तो इसी में आ जाती है। तो बेल स्लीव्स करते वक्त हमें बाजू का जो बाइसेप्स है या फिर जो डोला है वो पता होना चाहिए। वो ऑब्वियसली पता ही होता है, तो उसको हमने रखना है ऊपर से 5.5 इंच मार्जिन छोड़ने के बाद, मार्जिन के साथ 6 इंच पे। तो आप मार्जिन के साथ रखें तो 6 इंच पे, मार्जिन छोड़ के रखें सिलाई का तो 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हम इसका डोला नाप लेंगे। इसका जो डोला है वो है 13.5 इंच। अब ये 13.5 इंच पे हमने ऐसे देख लिया, चेक कर लिया कि भाई हाँ 13.5। बाजू जो है एक पॉइंट लूज ही रहती है। अगर फिटिंग करनी है तो फिर हम इस निशान को ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे और ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब हमने जैसे अगर हमें बेल स्लीव्स करनी है नीचे से, तो ये बेल स्लीव्स हमने करनी है तो हम इसको इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 16 इंच पे हमने बेल स्लीव, इसकी 16 इंच में इसका बेल आ जाएगा लगभग। और उसको ऐसे पहले इसी तरफ में ऐसे निशान लेंगे और फिर इसी निशान को इस तरीके से बाहर की तरफ मिला देंगे। तो ये हमारी बेल स्लीव्स की शेप आ गई। हम इसमें चाहे तो 10 इंच बॉटम बना सकते हैं, चाहे बेल स्लीव भी बना सकते हैं, जैसे कस्टमर ने बोला हो वैसे। हमें कस्टमर ने बेल स्लीव बोला था तो हम बेल कर दे, क्योंकि जो उसका मेजरमेंट था पहले वाला वो उसको ओके था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने 10 इंच ले लिया था। बट अभी हमने जो स्केच में देखा कि भाई उसका जो स्केच ड्रॉ करते हैं उसमें बेल स्लीव्स है, तो हम बेल स्लीव्स की काटें। तो बेल स्लीव्स काटने के लिए हम इसी तरीके से ये हमने बेल स्लीव्स ऐसे हो गया। अब हमने फ्रंट का हल्ला छाटना है बाजू, ये दोनों को हम ऐसे उठाएंगे। ठीक है। और ये इस तरीके से लगभग 1.25 इंची तक हमने मार्जिन छाटना है। सेंटर से कम 1.25 इंच 1.5 इंच दूर से नीचे की तरफ ऐसे जाएंगे और फिर ये गोलाई में से मिला देंगे। ये कट गया, फिर हम इसमें पुटका लगाएंगे ताकि ये याद रहे ये फ्रंट का हिस्सा है
और ऐसे करके निशान इसमें लगा हुआ है और ऐसे लगा देंगे ताकि बैक के पल्ले में निशान हो। तो ये हमारी बाजू भी कट गई है, तो हमारी शर्ट कट गई है, कुर्ती बाजू भी कट गई है, और ये हमारा कपड़ा जो बच गया है ये हमारा गले वगैरह में काम आएगा। तो कोई भी कपड़ा तो उसको संभाल के इस तरीके से कुर्ती के अंदर ही फोल्ड करके लपेट दें। तो ये हमारी शर्ट कट चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।